हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई भारतवर्ष कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आलोचना करेंगे। तो इससे पहले मैं उसकी आलोचना करूं, प्रसाद जी का एक महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक माना जाता है, ये याद रखिएगा। छायावाद का जनक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद। तो चलिए अब हम प्रश्न की आलोचना करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहले कौन जगे? पहले कौन जगे? विश्ववासी, भारतवासी, उड़ीसावासी, सूर्य। तो पहले कौन जगे? भारतवासी जगे। दूसरा प्रश्न है, हमारे वचन और हृदय में कैसा भाव था? सत्य, अहिंसा, सत्य, तेज, शांति, दया, स्वच्छंद, निर्मल। तो सही उत्तर क्या है? सत्य, अहिंसा। हमारे वचन और हृदय में कैसे भाव थे? सत्य और अहिंसा के भाव थे। हमारे प्रतिज्ञा में क्या रहती थी? आदत, उत्साह, गर्व, अभिमान। हमारे प्रतिज्ञा में क्या रहती थी? आदत। आदत रहती थी हमारे प्रतिज्ञा में। यह है सही आंसर। हमारे संचय में कौन सा भाव था? संचय में कौन सा भाव था? हमारे संचय में कौन सा भाव था? दान का भाव था। कौन सा भाव था? दान का भाव था। अतिथि हमारे लिए क्या थे? आगंतुक, पिता, माता, देवता। अतिथि हमारे लिए देवता है। हम कहते हैं कि नहीं, अतिथि देवो भव। तो अतिथि हमारे लिए क्या है? देवता के तुल्य हैं। हमारा चरित्र कैसा था? पावन, अलंकृत, आग्रही। तो हमारा चरित्र कैसा था? हमारा चरित्र था पावन। हमारा चरित्र कैसा था? पावन था हमारा चरित्र। किसमें शांति थी? मन, आत्मा, शरीर, किसमें शक्ति थी? मन, आत्मा, शरीर, भुजा। तो हमारे भुजा में शक्ति थी। किसमें शक्ति थी? भुजा में शक्ति थी। हमारे हृदय के गौरव में क्या था? आत्मीकरण, गर्व, राख, संगीत। हमारे हृदय में गर्व था। हमारे हृदय में क्या था? गर्व था। उसके बाद, हमने किस अवस्था में किसी को ना देख सका? मतलब प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम लोग कैसी अवस्था में थे, लेकिन किसी को वही अवस्था में हम नहीं देख सकते थे। विपन्न। सही उत्तर क्या होगा? विपन्न होगा। सही उत्तर क्या होगा? विपन्न होगा। उसके बाद, कविता में किस सम्राट के बारे में जिक्र है? गौतम बुद्ध, भरत, अशोक, पुरुषोत्तम देव। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक करना कोई भी नहीं भूले। चीन को भारत से क्या मिली थी? दान, धर्म की तुष्टि, दया, संपत्ति। तो क्या मिली थी चीन को? दान मिली थी, या धर्म की दृष्टि मिली थी, दया मिली थी, या संपत्ति मिली थी? क्या मिली थी? धर्म की दृष्टि मिली थी। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में से ही जाके बौद्ध धर्म जो चीन में विकसित हुई, इसलिए धर्म की दृष्टि किसे? चीन को मिली थी, भारत से मिली थी। धर्म का नाम लेकर भारत में क्या होती थी? पशु बलि, दानाधर्म, राज्याभिषेक, पूजा पाठ। अभी भी बहुत जगह पर होता है। क्या होता है कि धर्म के नाम पर पशु बलि होता है, और वो आगे बहुत होती थी। भारतीयों ने किस विजय की धूम धरा पर मचा दी? धर्म, शांति, मैत्री, अतिथि। तो इसे उत्तर क्या होगा? धर्म। तो उत्तर क्या होगा? धर्म। हम भारतीयों ने खड़े होते हुए क्या देखा? जातियों का उत्थान पतन, तूफान तथा प्रचंड समीर, आंधी, सभी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमने क्या देखी? सभी देखी।
हम वीर किसमें पले हुए? शांति, प्रलय, आंधी, प्रचंड समीर। हम वीर हमेशा किसमें पले हुए? प्रलय में। प्रलय में हुए। किसमें हुए? प्रलय में हुए। हीरे का हार किसने पहनाया? उषा, पृथ्वी, सूर्य, आसमान। हीर का हार किसने पहनाया? किसने पहनाया? उषा, पृथ्वी, सूर्य और आसमान। से उत्तर क्या होगा? मुझे लगा हाँ, उषा ने पहनाया। किसने? उषा ने पहनाया। उषा ने। हीर का हार उषा ने पहनाया। हीर का हार से क्या तात्पर्य है? स्वर्ण किरण, हीर का हार, पृथ्वी, उज्ज्वला। तो क्या तात्पर्य है? सूर्य किरण। क्या तात्पर्य है? सूर्य किरण। सारे विश्व को भारतीयों ने क्या संदेश दिया? दया, मोह, लगन, शांति। सारे विश्व को भारतीयों ने कौन सा संदेश दिया? अब इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद यहाँ के सम्राट घर घर घूमकर क्या दिखलाते थे? राजधर्म, राजकर्म, दया और ताम्र मुद्रा। क्या दिखलाते थे? दया। घर घर घूमकर दया। से उत्तर होगा दया। भारतीयों ने यवन को किस चीज का दान दिया? शांति, दया, मोह, स्वाभिमान। तो दया का। भारतीयों ने यवन को किस चीज का दान दिया? दया का दान दिया। हमें ज्ञान रत्न कहाँ से मिला था? स्वर्णभूमि, कन्याकुमारी, कश्मीर, हिमालय। कहाँ से मिला था? स्वर्णभूमि से। कहाँ से मिला था? स्वर्णभूमि से मिला था। कविता में स्वर्णभूमि किसे कहा गया है? भारत, हिमालय, सुमात्रा, जावा। से उत्तर क्या होगा? से उत्तर होगा सुमात्रा। भारत में सुमात्रा को स्वर्णभूमि कहा गया है। हम क्या देखकर सुखी होते थे? दूसरों को आनंद, दूसरों की शांति, दूसरों को दूसरों को सेवा। दूसरों की शांति दो बार हो गया, लेकिन से उत्तर है इसमें। से उत्तर होगा दूसरों को आनंद। हम भारतवासी हैं कि हम दूसरे की खुशी में ही खुशी होते हैं, तो दूसरों को आनंद देके हम खुशी होते हैं। किसने सेल्यूकस को हराकर उसे जीवन दान दिया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, हिरण्य। किसको? सेल्यूकस को किसने हराया था? ये तो बहुत सरल ही प्रश्न है। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक करना मत छोड़िए। और अंतिम प्रश्न है, हम किसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे? भारतवर्ष, भारतवासी, विश्ववासी, परिवार। तो हम किसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे? भारतवर्ष के लिए। तो ये था दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे छात्राओं, माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में आलोचना की। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। आपके परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दूसरों को शेयर करना भी मत भूलिए। आपके परीक्षा के लिए वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।